भाई भेजेंगे झनक और विवान को निमंत्रण कार्ड। जी हाँ दोस्तों, छोटन और मीनू की शादी का निमंत्रण कार्ड दादू भाई ने भेजा झनक और विवान को। उन्हें नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल के झनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं, बिना देरी शुरू करते हैं दोस्तों। सीरियल झनक के आगे यह दिखाया जाएगा कि अर्शी अनिरुद्ध के साथ गुजरात आती है और झनक को देखती है। अर्शी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि झनक यहाँ पर क्या कर रही है। अनिरुद्ध उसे सब कुछ समझाता है, मगर अर्शी सबके सामने जाकर कहती है आपके बेटे विमान ने अमेरिका में अवनी नाम की एक लड़की से शादी की थी ना। ये सुनते ही महक कहती है कि यह तो है अवनी, हमारी छोटी भाभी। ये सुनते ही अर्शी सबके सामने कहती है ये अवनी नहीं है, बल्कि यह लड़की तो कभी अमेरिका गई ही नहीं। यह सुनते ही झनक डर जाती है और पारेख परिवार भी चौंक जाता है। ऑडियंस को भी ऐसा लगेगा कि झनक का भांडा फूट गया, मगर ऐसा नहीं होगा। अर्शी बाद में ये कहे कि ये अवनी नहीं है, ये आपके घर की छोटी बहू है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त की वाइफ है। झनक से पूछते हैं अरे अवनी, तुम अमेरिका चली गई और मुझे बताया भी नहीं। ऐसा सुनते ही सब लोग सोचते हैं कि अर्शी ने तो बस मजाक किया था। झनक भी खुश हो जाती है क्योंकि अर्शी ने बस नाटक किया था। अर्शी और झनक आपस में गले मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रियांशी भी इंटर स्कूल डांस कंपटीशन जीत जाती है। झनक और प्रियांशी का मंगेतर कुलदीप भी प्रियांशी को बहुत सपोर्ट करते हैं। बा को जब पता चलता है वह यह तो प्रियांशी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है कि उनके मना करने के बावजूद भी प्रियांशी ने कंपटीशन में भाग लिया। जब झनक प्रियांशी को लेकर घर जाती है तो बा प्रियांशी और झनक के ऊपर बहुत चिल्लाती है, लेकिन तभी कुलदीप आ जाता है और वो बा से कहता है मैं प्रियांशी को लेकर गया था क्योंकि मैं खुद चाहता था कि प्रियांशी डांस करे। वैसे भी मुझे प्रियांशी के डांस करने से या पढ़ाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी और प्रियांशी की शादी हुई भी तो मैं प्रियांशी की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। यह सुनते ही घर वाले खुश हो जाते हैं, मगर बा अभी भी गुस्सा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उन्होंने खुद यह कहा था कि प्रियांशी वही करेगी जो उसका पति चाहता है। और कुलदीप भी अगर वही अच्छा है तो बा या घर का कोई भी सदस्य उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। कुलदीप अपने माँ बाबा को प्रियांशी की पढ़ाई के लिए मनाने की कोशिश करता है। पहले तो कुलदीप ने बाबा नहीं मानते हैं, लेकिन झनक विवान के साथ रिक्वेस्ट करती है तो कुलदीप के माँ बाबा मान जाते हैं। झनक कुलदीप से यह भी क्या रिक्वेस्ट करती है क्या यह शादी कुछ सालों के लिए नहीं रुक सकती ताकि प्रियांशी आगे अपनी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर सके। कुलदीप थोड़ा सोचता है, फिर बाद में वह फैसला करता है कि ठीक है, मैं शादी कुछ सालों के लिए रोक देता हूँ और जब प्रियांशी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी तब हमारी शादी होगी। यह सुनते ही प्रियांशी, झनक और घर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बा और सेजल भाभी बहुत गुस्सा होती हैं और वह झनक के ऊपर बहुत भाग भड़कती है और जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि कुलदीप ने खुद कहा है पहले प्रियांशी की पढ़ाई पूरी होगी फिर शादी होगी। घर के सारे लोग कुलदीप और झनक को थैंक यू बोलते हैं। झनक सबसे पूछती है आप यह सब क्यों कर रहे हैं। फिर परिवार वाले बताते हैं कि अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होती तो प्रियांशी तो इतना बड़ा मौका कभी नहीं मिलता। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमारे घर की लड़की को इतना बड़ा मौका मिला, वरना बाप प्रियांशी की शादी करवाने पर ही तुली हुई थी। अब फिर तुम्हारी वजह से प्रियांशी को वो करने का मौका मिलेगा जो वो चाहती है। सब लोग झनक का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर बा और सेजल भाभी नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आहान का जन्मदिन आ जाता है। अनिरुद्ध और अर्शी भी आहान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वापस कोलकाता चले जाते हैं। अर्शी बोस हाउस जाते ही दादू भाई को बताती है कि झनक जिंदा है और वह गुजरात में है। अर्शी दादू भाई को यहाँ की बताती है कि झनक ने अनिरुद्ध के दोस्त विवान से शादी कर ली है और अर्शी उन्हें पूरे कहानी भी सुनाती है। दादू भाई चाहते हैं कि झनक की जो है वो छोटन और मीनू की शादी में आए, इसलिए दादू भाई अर्शी को छोटन की शादी का कार्ड न्योता देने के पास पहुंचाते हैं और पहुंचाने के लिए कहते हैं। अर्शी छोटन की शादी का कार्ड गुजरात भेज देती है और झनक और विवान को कोलकाता बुलाती है। झनक को छोटन की शादी का कार्ड मिलता है और वह भी जाना चाहती है, मगर विवान जाएगा या नहीं यह उसे पता नहीं है। विवान जब घर आता है तो झनक उसे बताती है कि अनिरुद्ध के छोटे चाचा की शादी होने वाली है और अर्शी दीदी ने हमें
हमें शादी का कार्ड भेजा है। विवान कहता है ठीक है अवनी, हम ज़रूर चलेंगे। तो दोस्तों अब झनक विवान के साथ कोलकाता जाने वाली है, छोटान और की शादी मीनू की शादी में अटेंड करने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, झनक कोलकाता के जाने के बाद क्या दादू भाई झनक को वापस गुजरात आने देंगे या नहीं, हमें कमेंट्स में बताइए। लेकिन यहाँ पे बा क्या करेगी झनक के साथ, उसका क्या करेगी प्रियांशी जो है वो डांस कंपटीशन में पार्ट्स तो ले ली है, लेकिन वो जब घर पहुंच जाती है तो बा तो उसको मारने वाली हैं। लेकिन फिर जो झनक है वो उसको बचाते हुए नजर आएगी और कहेगी बा ये इसमें कोई गलत बात नहीं है और इसका पति भी वही चाहता है जो प्रियांशी चाहती है, तो उसे वो करने दीजिए ना। अनिरुद्ध हमेशा तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बोलकर अर्शी झनक के ऊपर गोली चला देती है। अगर यहाँ से कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़, गोली सीधा जाकर अनिरुद्ध को लगती है क्योंकि अनिरुद्ध अर्शी का पीछा कर रहा था। अनिरुद्ध को खून में लथपथ देख झनक अपने सर जी के पास जाकर रोने लगती है और वह एम्बुलेंस बुलाती है। यह सब देखकर शौक हो जाते हैं और वह अपने आप को कोसती है और वह सोचती है कि यह क्या हो गया, अब मैं भला क्या करूंगी, अगर अनिरुद्ध को कुछ भी हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ऐसा बोलकर अर्शी रोने लगती है। पुलिस भी अर्शी को गिरफ्तार कर लेती है। जनक और विवान यहाँ अस्पताल से अनिरुद्ध का ध्यान रख रहे होते हैं। अनिरुद्ध का केस भी बहुत सीरियस लग रहा है, डॉक्टर भी कुछ कह नहीं रहे हैं। जनक भगवान से विनती करती है कि उससे सर जी को बचा दे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अनिरुद्ध बच पाएगा या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको झनक ने लिया खुद के लिए एक बहुत बड़ा फैसला। जी दोस्तों, जैसे कि अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों जिंदगी का नया मोड़ था, हर जगह रोशनी थे चमकती थी और मेहमानों से भरा हुआ था। झनक आज एक नए फैसले देने जा रही थी, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। विमान मंडप में उसे अपने साथ बैठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। क्या झनक ने यह शादी करेगी या कोई यह नया तूफान आने वाला है। कभी एक जोर का शोर मचता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और बिना तरफ दोस्तों मंडप के दरवाजे जोर से खुल गए और अंदर से एक आवाज़ आई ना। सभी के पलट कर देखा, आदित्य वहाँ खड़ा था, आंखों में एक जुनून और बेचैनी है। विवान गुस्से से उठ खड़ा हुआ, आदित्य ये क्या मजाक है, यह मेरी शादी है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, फिर झनक की तरफ बढ़ा। झनक तुम इस शादी से खुश हो, बताओ मुझे, यह सच बोलो। झनक का चेहरा फीका पड़ गया, उसके दिल में अकेले सवाल उठ रहे थे। वह मंडप के फूलों को देखती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विवान ने कदम बढ़ाते हुए कहा, होते हुए कौन हो। बीच में बोलने वाले आदित्य एक कदम आगे बढ़कर बोला, मैं वो हूँ जो झनक का सच्चा दोस्त है और जो उसे समझता है। तुम सिर्फ एक मजबूरी हो। विवान तुम्हें झनक की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है। दोस्तों विवान का चेहरा लाल पड़ गया और उसने बोला, बकवास बंद करो। यह पर आदित्य ने सुना है नहीं उसे और कहते हैं झनक की आंखों में डाल के, और झनक का वहीं दूसरी तरफ विवान के घर में लगेगी आग और बुरी तरह से फंसेगी झनक। उसे जाकर अनिरुद्ध बचाने वाला है। जी हाँ, जिसे देखकर अनिरुद्ध दोस्तों डाउट हो चुका है विवान को, शायद यह झनक है, फिर भी वह नहीं बताता है। अनिरुद्ध के जेब में हमेशा झनक की एक फ़ोटो होता है। वह अचानक से गिर जाता है और वह फ़ोटो विवान की भाभी सेजल के हाथ लग जाती है और वो मौका ढूंढ रही थी कैसे करके भी नवी को और नवी बहू को सबका सामने नीचे दिखाने की। तो सेजल जो वो फ़ोटो को जाकर विवान के माँ को दिखाती है। विवान के माँ झनक को बहुत कुछ सुनाने लगती है। तो अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए कह देता है कि यह फ़ोटो तो नीचे गिरी थी, इसलिए मैंने उठा के रखा था, क्योंकि फ़ोटो के ऊपर किसी के पैर लग जाती है तो फ़ोटो ख़राब हो जाती। फिर भी अनिरुद्ध की बातें सुनकर विवान की माँ शांत हो जाती है और अनिरुद्ध को नहीं पता कि यह झनक है लेकिन उसे लग रहा है शायद वह झनक को सख्ती से। दूसरी तरफ झनक बहुत टेंशन में है क्योंकि उसी तरह उसे लगता है अनिरुद्ध के नज़र से खुद को नहीं बचा पाएगी। जैसे करके भी सरजी देख लेंगे कि फिर अचानक कमरे में आग लग जाती है। लेकिन झनक को यह बात पता नहीं है कि घर वाले को पता है कि विवान के कमरे में आग लग चुकी है। फिर कुछ देर बाद आग की गर्माहट झनक को महसूस होती है। झनक कमरे से निकलने के लिए कोशिश करती है लेकिन अचानक दरवाज़ा लॉक हो जाता है। फिर झनक के पास कोई और दूसरी रास्ता नहीं बचता। तो
वो चिल्लाने लगती है और झनक की आवाज़ विवान और अनिरुद्ध सुनते हैं। जैसे आकर देखते हैं कि विवान के कमरे में बहुत आग फैल चुकी है। विवान अनिरुद्ध को कहता है कि प्लीज़ यहाँ मेरे पत्नी अवनी को कैसे करके भी बचा लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और अनिरुद्ध को भी अजीब सा महसूस हो रही है कि दरवाज़ा तो तोड़ देता है और अंदर जाकर देखता है कि उसकी आंखों खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि झनक बुरी हालत में बेहोश होकर ज़मीन में गिरी पड़ी है और उनके कपड़े में भी आग लग चुकी है। यह सब देखकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध तुरंत जाकर झनक के कपड़े की आग बुझा के झनक को अपनी गोद में उठा के बाहर लेकर आता है। तभी अभी भी यह झनक बेहोश है और अनिरुद्ध पूछता है, विवान क्या यह तुम्हारी बीवी है? तो विवान कहता है, हाँ अनिरुद्ध, यह मेरी बीवी अवनी है और अच्छा हुआ तुमने बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। फिर विवान से अनिरुद्ध कहता है कि विवान तुम झूठ बोल रहे हो,